हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है स्वर्णिम एस्ट्रोलॉजी में। अभी एक आज वास्तु का टॉपिक लेते हैं कि वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वास्तु कहाँ से आया है ना। वास्तु कहाँ से, लोग कहते हैं ना वास्तु ऑथेंटिक नहीं है, हमारे पुराणों में वर्णन नहीं है। तो बताता हूँ आपको, सबसे पहले जो वास्तु था, वास्तु ने भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने वास्तु के बारे में महर्षि पराशर को बताया। पराशर ने बताया दूसरे को, और उन्होंने बताया विश्वकर्मा को, और विश्वकर्मा ने जन कल्याण हेतु आम नागरिकों में ये वास्तु का प्रचार प्रसार किया। तो अभी ये कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है, तो मत्स्य पुराण के श्लोक नंबर 252 में वास्तु का विवरण है। वहाँ पे 18 विख्यात वास्तु के लोगों के बारे में बताया गया है। तो ये तो हो गया कि कहाँ वर्णन है, कैसे वास्तु की उत्पत्ति हुई, किसने वास्तु को सबसे पहले कहा। तो इसके ऊपर एक कथा भी है, वो कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक अंधक दैत्य नाम का राक्षस था, जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने विकराल रूप धारण किया। तो जब युद्ध हो रहा था, तो उनके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। उन बूंदों से उन बूंदों से एक दैत्याकार बहुत विशालकाय जीव की उत्पत्ति हुई, जिसको अभी हम वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं, बट उसका अभी कोई वास्तु पुरुष नहीं। तो एक विकरालकाय जीव की उत्पत्ति हुई। जब वो जीव पैदा हुआ तो उसकी भूख बढ़ी, तृष्णा बढ़ी। अब बात तो उसको खाने को चाहिए, तो सबसे पहले तो उसने जो अंधक नाम का दैत्य था उसका खून पिया। उसके बाद क्या, उसके सामने जो आता गया वो खाता गया, खाए जाए सब खत्म। अब जब ऐसा होने लगा तो सारे देवतागण डर गए, सारे ऋषिगण डर गए कि अब क्या करें, अब ये तो सारा पृथ्वी ब्रह्मांड का विनाश ही कर, सारा कुछ खा जाएगा। तो ब्रह्मा के पास गए, बोलो क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोले एक काम करो, इसको ले जाओ, सारे देवता मिलके उसको पेट के बल लिटा दो और इसके ऊपर बैठ जाओ। तो उसमें ना 42 देवता शामिल हुए, 45 देवता शामिल हुए। उन्होंने उसको उल्टा करा, सर पेट के बल उसको लिटाया, उसके ऊपर बैठ गए। तो वही वास्तु के 45 देवता जो आपको दिखेंगे, 45 देवता जो वास्तु में गए, कहाँ कहाँ बैठे उस हिसाब से वो उन्होंने उसको दबा लिया। जब उनको दबा लिया तो बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। तो उसने भोले बाबा ब्रह्मा जी को बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं पैदा करने वाले भगवान शंकर हैं। अब जब मैं पैदा हुआ हूं तो मुझे खाने को तो चाहिए, मुझे तो भूख लगी है। अब बताओ मैं, मेरा कैसे चलेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा आपका ग्रास कौन होगा, आपको खाना कहाँ से मिलेगा, आपकी तृष्णा कैसे मिटेगी। उन्होंने बोला कि जो वास्तु की पूजा नहीं करेगा, भवन निर्माण में, मंदिर निर्माण में, जाने अनजाने में भी नहीं करेगा, तो उसकी सेहत, उसकी जीवन, ये सबका ग्रास करेगा वास्तु पुरुष। ठीक है, उसकी संबंधी सारा खा जाएगा ये वास्तु।